हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। बच्चों, आज भी मैं एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं जो कि क्षेत्रफल और परिमाप टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिनमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कि उसे किस तरह बनाते हैं, या किसी भी तरह का प्रश्न हो और उसका वीडियो के रूप में सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन प्रश्नों को फ़ोटो खींचकर मुझे दिए गए नंबर पर सेंड करें। मैं उनका वीडियो बना करके मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, जिससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ और जो बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का प्रश्न। देखिए, लिखा है 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाया गया है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा अगर प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? देखिए, इस प्रश्न के हमारे पास 4 ऑप्शन भी हैं उत्तर के रूप। तो देखिए, जब भी कोई भी इस तरह तार दिया हो और उसका आयत बनाया गया है ऐसा लिखा हो और आयत का अधिकतम क्षेत्रफल पूछे, ये इसका मेन पॉइंट है। जब भी आयत का अधिकतम क्षेत्रफल पूछे तो याद रखना, क्या याद रखना? देखो यहाँ लिख कर रखा हूँ, याद रखें, जब प्रश्न में आयत का परिमाप दिया हो, यहाँ पर देखो 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाया गया लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? ये जो 100 सेंटीमीटर है जो तार से आयत बनाया गया उसका ये परिमाप है। ठीक, इसलिए यहाँ लिखा हूँ कि जब प्रश्न में आयत का परिमाप दिया हो और अधिकतम क्षेत्रफल पूछे तो आयत को हमेशा वर्ग मानकर हल करते हैं। ये चीज़ याद रखना। क्यों? क्योंकि वर्ग आयत का ही एक रूप है। मैंने वर्ग और आयत का जो भी वीडियो बनाया है उसमें हमेशा बताया है कि वास्तव में वर्ग क्या है? आयत का ही एक रूप है। यानी जिस आयत की चारों भुजा समान होते हैं उन्हें ही हम वर्ग कहते हैं। ठीक, तो याद रखना, जब भी आयत का अधिकतम क्षेत्रफल पूछे तो हमें आयत को आयत के रूप में ना देख करके एक वर्ग के रूप में सोचना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। देखो, चूंकि 100 सेंटीमीटर तार से आयत बना है, क्या बना है? आयत बना है। और अभी मैंने बताया कि आयत को हमको किस रूप में मानना है? वर्ग के रूप में। तो आयत का परिमाप दिया है प्रश्न में, क्या? 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो आयत का परिमाप वास्तव में क्या है जी? वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणित भुजा, यानी कि 4 गुणित भुजा के बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो भुजा का मान जानना है तो क्या करेंगे? ये 4 गुणा में है उसको पक्षांतर कर देंगे, तो गुणा में है वो भाग हो जाता है। तो इस तरह 100 को 4 से भाग करेंगे तो कितना उत्तर मिलता है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक भुजा का मान। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। तो आयत का कहें क्षेत्रफल या वर्ग का कहें, क्योंकि यहाँ पर आयत वर्ग के रूप में रहता है, ये पहले से बता दिया हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, और भुजा का मान हमें पता चल गया है 25 सेंटीमीटर। तो भुजा का मान 25 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा का भी मान 25। तो इस तरह 25 गुणित 25 करेंगे, कितना आता है? 625। और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर है इकाई की जगह में, तो सेंटीमीटर। तो इस तरह उत्तर मिल गया 625 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? देखो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, तो याद रखना बच्चों, जब भी प्रश्न में आयत का अधिकतम क्षेत्रफल पूछे इस तरह, तो फिर वहाँ पर आयत वर्ग के रूप में है, ये याद रखना। और जो भी माप दिया है उसमें भुजा ज्ञात करने के लिए वर्ग का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो फिर वर्ग का सूत्र लगा के एक भुजा प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही एक भुजा प्राप्त हुआ उसका वर्ग कर दो या 25 का 25 से गुणा कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। यानी जो संख्या मिला तुरंत उसका वर्ग संख्या निकाल लो, तो उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो ठीक है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।